हेलो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा था इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने करना सिखाया था आप लोग को। यानी लॉन्ग ब्लाउज़ को किस तरह कटिंग करते हैं, फ्यूज़ किस तरह करते हैं, किस तरह से सेट करके अच्छी तरह से कटिंग किया जाता है। इसकी स्टिचिंग मैंने नहीं दिखाया था, तो आज इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी दिखाने वाला हूँ, ये लॉन्ग ब्लाउज़ का। तो जो भी मैंने कटिंग बताया था, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट मुझे करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना अच्छी तरह से। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया था और इसकी स्टिचिंग किस तरह की जाएगी फिनिशिंग के साथ, वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, अभी देखिए इसकी स्टिचिंग चालू करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा मैंने जमाया था, किस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लेना तो आपको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो अभी मैं स्टिचिंग करने जा रहा हूँ, तो डार्ट मार रहा हूँ ये बैक का। तो देखिए किस तरह से डार्ट मैंने मारा है, एकदम स्मूथ उठाना है और स्मूथ ही उतारना है, बिल्कुल एकदम अचानक नहीं उठाना है और अचानक नहीं इस तरह से गिराया जाता है। यानी कि जो भी डार्ट मारना है इस तरीके से मारना है कि अच्छी तरह से जब हम प्रेसिंग करें तो वहाँ पे ऐसा ना लगे कि डार्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से करना है और बाद में इस डार्ट को फलका के प्रेस करना है। फलकाना मतलब यानी कि प्रेस से किस तरह से फलकाया जाता है, आप लोग को शायद आइडिया नहीं होगा या बहुत लोग को होगा, जिनको नहीं आइडिया है वो किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फलका के मारा जाता है। जब भी इस तरह का डार्ट हो या कभी भी वेस्ट वगैरह में ज़्यादा शेप हो तो उस तरह से आपको कर लेना चाहिए। तो आप ध्यान देते जाओ, देखिए किस तरह से मैंने लाइनिंग का अलग और मेन पार्ट का अलग अलग डार्ट मारा है। इसी तरह से अलग अलग मारना है ताकि हम अच्छी तरह से पलटी कर सकें। यानी सारे ब्लाउज़ को, ब्लाउज़ हो, शॉर्ट ब्लाउज़ हो, लॉन्ग ब्लाउज़ हो, कुर्तियाँ भी अगर आप बनाते हो, आपको डबल लाइनिंग डाल के पल्टी करना है तो आप पल्टी कर सकते हो। जिस तरह का जैकेट वगैरह होता है उसको पल्टी कर सकते हो। जैसे ब्लेज़र वगैरह बनता है उस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो। यानी आर्मोल साइड सब पल्टी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसका फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए। आपने अगर बॉडी पे ट्रायल ले लिया है तो उसके बाद आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ट्रायल से पहले आपने सब फिक्स करके बना दिया तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जो है कभी भी क्लाइंट का ट्रायल लेना ज़रूरी है। यानी एक साइड कच्चा मार के बाकी स्टिच करके और उसके बाद आप उसको पल्टी करके, यानी कि साइड आर्मोल जो भी है सारा का सारा टोटल का टोटल पल्टी करके आप बना सकते हो। बनाना चाहो तो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात ही नहीं है। आप पट्टी लगा के भी बना सकते हो, जैसे सब जगह अटैच करके पीछे से पट्टी लगा लगा के बनाते हैं उस तरह भी कर सकते हो। और मैं जिस तरह ये बता रहा हूँ उस तरह भी कर सकते हो। तरीके आप अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करो, जैसे भी कर सकते हो करो, जो आपको बेहतर लगे, इजी लगे वैसा कर सकते हो। देखिए किस तरह मैंने प्रिंसेस कट का जॉइंट को नीचे से ऊपर की तरफ एक मारा और एक ऊपर से नीचे की तरफ मारा हूँ। लेकिन नीचे जो है हमको मैच करके एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच करते हुए किस तरह मैंने जॉइंट किया, आप देख लो। इस तरह से जॉइंट हो गया और एक ही सिलाई मारना है, उस पर दो सिलाई नहीं मारना है, क्योंकि उसको हम जॉइंट को चिरवा कर देंगे। क्योंकि ये हमने फ्यूजिंग चिपका है तो काफ़ी मोटा मोटा हुआ है, तो इसलिए आपको उस तरह से समझ के कर लेना है। फ्यूजिंग कभी भी करते हो तो जॉइंट मोटा हो ही जाता है, तो आपको समझ के यहाँ पे चिरवा करना है। यानी कि दोनों जॉइंट को दोनों तरफ फैला के प्रेसिंग करके दबा देना है अच्छी तरह से, ताकि एक बार अच्छे से मार दोगे तो वहीं रुक जाता है। इसलिए फुट पट्टी का इस्तेमाल करो और उस तरीके से दबा के आप प्रेसिंग कर लो। तो प्रेसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी ध्यान दिया करो। अभी इस पैनल को मैंने, जो लाइनिंग वाला पैनल है प्रिंसेस कट का, उसका मैंने जॉइंट किया और उसके ऊपर देखिए मैं अंदर की तरफ एक सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये सिलाई आप लगा सकते हो, लेकिन मेन पार्ट पे आपको सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि सिलाई मार के नहीं बनाना है। सिलाई आप ऊपर दिखाते हो, बहुत लोग ऊपर से सिलाइयाँ दिखाते हैं शो के लिए, वो बिल्कुल चीप लगता है, यानी कि वो थर्ड क्लास में जाता है। आपको बेहतरीन काम करना है तो ऊपर से कोई भी चीज़ बनाते हो ऊपर से स्टिच नहीं दिखना चाहिए। कुर्तियाँ भी आप बनाते हो तो साइड में या दामन में या जो आपका बॉटम होता है उसमें भी आप मशीन मारते हो, लेकिन आपको सही तरीका ये है कि तुरपाई करना चाहिए। तो उस तरीके से आप अच्छा काम करना चाहते हो या जानते हो तो उस तरीके का इस्तेमाल करके करना चाहिए, जो बेहतर से बेहतर हो सके। आप ये सोचोगे कि हमको प्राइज़ नहीं मिलता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप समझ के आपको अच्छा करना है तो आप इस तरह कर सकते हो जो मैं बताता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर मारने जा रहा हूँ, तो लाइनिंग का अलग मारना है और मेन पार्ट का अलग मारना है। तो इस तरह से जॉइंट हो जाए फ्रंट बैक का, तो उसके बाद इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर देना है। बहुत ईज़ी होता है स्टिचिंग, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि कोई कर ही नहीं पाएगा।
इसीलिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टिचिंग इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक आप देखो या 10 देखो, कुछ फ़र्क उसमें होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आप लोग को लगता होगा तो शायद हो सकता है। लेकिन देखिए किस तरह से मैं जॉइंट कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर चाहिए तो गला पलटी करके पहले बना के उसके बाद में बैक का भी गला करके शोल्डर लगा सकते हो। लेकिन शोल्डर पे कच्चा-कच्चा दिखेगा, यानी ओवरलॉक वगैरह मारोगे तो मोटा-मोटा भी होगा, वो फिनिशिंग नहीं आता है जो इस तरह से आता है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना होगा तो ऐसे कर सकते हो, नहीं फॉलो करना है तो अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं, मेरा कुछ दबाव नहीं है कि आप लोग को यही करना है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि उनका इस तरह से करने को मन नहीं होता है, या जमता नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए ही करना है। कुछ भी आप करते हो स्टिचिंग, अच्छी तरह से ध्यान रख के करना है। और बहुत लोग को तो कौन सा पार्ट कहाँ जॉइंट करना है वो भी पता नहीं होता है। अभी जॉइंट होने के बाद में देखिए मैं बैक के पार्ट को इस तरह से चेक कर रहा हूँ कि दोनों पार्ट दोनों तरफ का इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल होना चाहिए, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने कटिंग बराबर किया है तो छोटा बड़ा नहीं होगा। आपने कटिंग रॉन्ग किया है या एम्ब्रॉयडरी में छोटा बड़ा हुआ है, अगर एम्ब्रॉयडरी में भी छोटा बड़ा हो जाए तो आपको स्टिचिंग में सही कर लेना है। यानी कि कुछ भी वहाँ पे जुगाड़ लगा के कर लेना है। आप लोग को अगर वो जुगाड़ नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, उसका भी टेंशन मत लेना। उसके बाद यहाँ पे पट्टी हम पलटी करेंगे, तो जितना हमने नापा है, जितना उसमें जाने वाला है यानी फिक्स होने वाला है, उतना फिक्स करके पलटी कर लेना है। तो इसका मैंने आपको दिखाया था किस तरह से ये मैंने चिपका के और इस तरह से बना के लिया था। इसी तरह से आपको पट्टी चिपका के लेना है और बिल्कुल पक्का बनाना है। इस पे भी मशीन नहीं लगाना है। लगाना चाहो तो लपका लगा सकते हो, क्योंकि अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं नहीं लगाऊंगा, आपको ऐसे ही करके आपको दिखाता हूँ। बैग ओपनिंग करते हो तो बैग में भी इसी तरह बनाना है। फ्रंट ओपनिंग करते हो तो फ्रंट में इसी तरह से बना के अटैच किया जाता है। यानी अंदर जिसमें आई बनता है उसके लिए होता है, और पट्टी पे आई कभी भी नहीं लगाना है। जो ज्वाइंट होता है, मेन ब्लाउज का पार्ट होता है, उस पे आई बनाना है, छोटी सी आई बनाना है बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हुक उसके अंदर चला जाए और निकल जाए। आप इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ, ढीला मत बनाओ, ताकि वो फैलता है। तो आई बनाने का भी तरीका होता है, हुक लगाने का भी तरीका होता है। हुक को किस तरह लगाएंगे तो नहीं फैलेगा, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठा रहेगा। कितना भी टाइट ब्लाउज हो, फैलेगा नहीं हुक आई की जगह पे। अभी देखिए मैं पट्टी को किस तरह सेट कर रहा हूँ। तो जितना जहाँ से जहाँ तक आपका फिक्स है, यानी कि जहाँ से पलटी होने वाला है, उतना ही बड़ा आपको बनाना है, एकदम एंड तक नहीं बनाना है। वहाँ पे रख के मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया, जमा दिया। एक तरफ करना है जहाँ पे आपको आई बनाना है, और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्ट पलटी कर देना है। तो अब देखो मैंने किस तरह फ्यूजिंग सब जगह चिपकाया है। तो इस तरह से फ्यूजिंग पेपर है वो, और मैंने जो मेन पार्ट है उसमें मैंने बॉडी कैनवस चिपकाया है पूरे बॉडी में। तो आप अगर चिपकाते हो तो ठीक है, नहीं चिपकाते हो तो डबल लाइनिंग डाल के इसी तरह से बनाया जाता है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो समझो फ्यूजिंग कैंसिल कर दोगे और डबल लाइनिंग कर दोगे तो भी इसी तरह से बनेगा। यानी लो बजट में आपको बनाना है तो इस तरह से डबल लाइनिंग करके भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने ये किया है। तो इस तरह जमाने के बाद में लाइनिंग अलग से, दूसरा जो लाइनिंग होता है, एक लाइनिंग मेन पार्ट में जमा देना है, दूसरे लाइनिंग से पलटी करना है। लेकिन उसमें भी फ्यूजिंग पट्टी आप चिपकाते हो, यानी पेपर कैनवस, यानी मैंने जो लगाया है लाइनिंग में वो लगाना चाहिए। लगाओगे तो एकदम क्लीन आएगा, जहाँ भी आप लगाओगे वो हिस्सा एकदम क्लीन आएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट करके दिखाता हूँ, यानी सारे पार्ट एक साथ में पलटी कर रहा हूँ। तो ये बैक का हमारा वेस्ट है, यानी कि यानी लेंथ है, वहाँ से शुरू करेंगे। फिर वहाँ पे हुकाई का पट्टी जो भी आता है उसको करेंगे, फिर नेक को पलटी करते हुए यानी कि सिलाई मारते जाएंगे, बाद में पलट के। और उसके बाद में हम अंदर भी एक सिलाई लगा के आपको दिखाएंगे किस तरह लगाते हैं। आप इस जॉइंट पे रिविल सिविल पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार बनता है। और कभी भी रिविल सिविल पट्टी लगाने का मतलब होता है, यानी कि डबल टेप होता है वो, उसके दोनों तरफ ग्लू होता है, तो उसको क्या प्रेस से चिपकाएंगे तो दोनों तरफ चिपकता है। तो वो लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आपका जॉइंट है, यानी कि एक बार आपने प्रेस मार के जहाँ रोक दिया वहीं पे रुका रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कुछ करते हैं तो अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ सरक सरक के कभी कभी शो करता है, वो नहीं होगा, इसलिए हम लगाते हैं। सब कोई नहीं लगाता है, मैं लगाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई और लगाता होगा, क्योंकि मैं इस तरह का इस्तेमाल करता हूँ फिनिशिंग के लिए। पहले मैं ये नहीं इस्तेमाल करता था, क्योंकि पहले ये नहीं चलता था, अभी मार्केट में आया है। क्योंकि उसके पहले हम लोग चांपा लगाते थे। चांपा का मतलब होता है कि मतलब सुई धागे से ऐसा टाका लगाते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देता है और उस तरह से फिक्स हो जाता है। तो उस तरह से करते थे तो उसमें टाइम जाता था, लेकिन जब से ये आया है ये बहुत आसान हो गया है, तो इसलिए हम इस तरह कर लेते हैं। देखिए मैं लगा रहा हूँ, उसी पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको उसमें सेट कर देना है पूरा।
आप नहीं भी सेट करते हो तो कोई बात नहीं, पलटी करके प्रेस मार लोगे। अब प्रेस मारने के बाद टुकड़ा तोड़ तोड़ के आप वहाँ पे प्रेस मारते जाओगे, रखते जाओगे। यानी प्रेसिंग एक बार हो जाए, दोबारा जो है इस तरह से उसके अंदर डाल डाल के आप कर सकते हो, तो उसमें टाइम जाता है। इसलिए इस तरह से सिलाई मार देने से आसान हो जाता है। तो देखिए किस तरह मैंने लगा लिया है। अभी ये फ्रंट का हमारा वेस्ट है, तो इसको भी हम पलटी ही कर लेंगे, क्योंकि पूरे ब्लाउज को हम पलटी करके अच्छी तरह से बना के आपको फिनिशिंग के साथ दिखा रहे हैं किस तरह से करना है, तो किस तरह से आप करोगे तो बेहतर होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने सेंटर निकाला है, और उसके बाद हम पलटी करेंगे, सिलाई मारेंगे। तो उसको भी सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल के सेंटर से दोनों तरफ जाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में ब्लाउज रहेगा, इधर उधर हटेगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लाइनिंग इधर उधर होता है, तो उसमें ऐंठन आता है। ऐंठन मतलब कि एक तरफ भागता है ब्लाउज का, लाइनिंग अलग भागता है, मेन पार्ट अलग भागता है, तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको समझ के जो भी आप जॉइंट करते हो, जॉइंट से जॉइंट मैच करते हुए आपको बनाना है। तो देखिए मैं बहुत ध्यान रखता हूँ ये सब चीज़ों का, क्योंकि जॉइंट हम ऐसा नॉर्मल भी रखते हैं, तो किस तरफ किसको गिराना है, किस तरफ नहीं गिराना है। डाट वगैरह भी अगर मैंने प्रेस मारा है तो किस तरह से गिराया है अंदर की तरफ, यानी सब चीज़ का ध्यान देते हुए आपको स्टिचिंग करना है। ये कटिंग पे जिस तरह आप ध्यान देते हो, उसी तरह स्टिचिंग पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग जो है कटिंग अपने हाथ से करते हैं और कारीगर बनाते हैं। मेरे इधर भी ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। तो इसलिए मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि हम कुछ सोच के और करते हैं लेकिन बन कहीं कुछ और जाता है। तो इसीलिए आप लोग को कारीगरों पे भी ध्यान देना है। आप भी बनाते हो तो उस पे ध्यान देना है कि किस तरह से कटिंग आपने किया है, अच्छी तरह किया है तो अच्छी तरह से स्टिचिंग भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान देते हुए करेंगे तो चीज़ अच्छा बनता है। अगर आपने अच्छा सोचा, सामने वाले ने नहीं उस तरह से किया, तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए मैं इस तरह से मैंने पूरा सिलाई लगा लिया है, और पट्टी भी मैंने चिपका लिया है। उसके बाद ये कट लगा लेंगे। अगर आपका ये मार्जिन ज़्यादा है तो मार्जिन थोड़ा कम कर सकते हो, यानी जो भी ये स्टिच किए हैं मतलब सिलाई मारे हैं, तो ये मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं रखना है। तो मेरा थोड़ा कम था तो मैंने इस तरह से अभी कट लगा दिया है सब जगह से। तो सब जगह कट लगाना है, खास करके राउंड जहाँ भी है उस तरह से बिल्कुल कट लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये जो भी बाहर का हिस्सा है बाहर की तरफ आता है, अंदर का हिस्सा अंदर रहता है, यानी अपनी जगह पे राउंडिंग सेट बैठ जाता है, जो भी शेप है गले का या कहीं का भी। अभी इसके बाद अंदर की तरफ जितना भी हो सके उतना मशीन मार के आपको स्टिच करना है। लाइनिंग पे ये सिलाई चलाना है, यानी कि ये सिलाई जो मैं मार रहा हूँ लबोलब मार रहा हूँ, यानी बिल्कुल किनारी का सिलाई इस तरह से मारते हुए जाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि जितना भी कपड़ा होता है खुल जाता है, और उसके बाद आप पलटी करते हो तो जितना आपने पकड़ के स्टिच किया वहीं से फोल्ड होता है। और इस तरह से आप नहीं करोगे तो कपड़ा अंदर बाहर होता है और वो दिक्कत होता है। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो प्रेसिंग में भी आपको दिक्कत होगा, अच्छी तरह से अपनी जगह नहीं बैठेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको सिलाई लगा लेना है। कहीं भी आप इस तरह से करते हो तो कहीं भी सिलाई लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे लगाना है, जहाँ भी आप पलटी कर रहे हो या आपने ऐसे भी गला बनाया तो अंदर एक सिलाई मारा जाता है इस तरह से। तो बहुत लोग मारते हैं, ऐसा कोई नया नहीं है ये। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप नहीं करते हो तो इस तरह से कर लिया करो। और स्लीवलेस ब्लाउज में बहुत लोग जिप लगाते हैं, आगे पीछे ओपनिंग नहीं देते हैं, तो साइड में जिप लगाते हैं। तो मैंने देखा है कि 2 जिप लगाते हैं दोनों तरफ, दोनों नीचे से लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। एक जिप नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, अब बिल्कुल एंड में लाके ख़त्म करो, बिल्कुल ज़रा सा पकड़ के। यानी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बहुत दूर तक बंद कर देना है, यानी कि 2 इंच तक, 1.5 इंच तक, ऐसा नहीं बंद करना है। बिल्कुल हाफ इंच से ज़्यादा ज़्यादा हाफ इंच बंद करके उसमें जिप को फिट कर दो। नीचे से ऊपर की तरफ खुले एक तरफ, और एक तरफ ऊपर से नीचे की तरफ खुले, तब जाके अच्छी तरह से ओपनिंग होता है और तब जाके पहना जा सकता है। आप दोनों तरफ से अब नीचे से ही जिप लगाते हो, वो बेहतर तरीका नहीं है। मैंने बहुत लोग को देखा है, क्योंकि मेरे पास भी कोई अल्ट्रेशन के लिए, समझो किसी का नाप के लिए ऐसा ब्लाउज वगैरह आ जाता है, तो मैं देखता हूँ तो वन साइड से एक ही तरफ से यानी नीचे से ऊपर ऐसा ओपनिंग के लिए जिप खुलता है, वो अच्छा नहीं है। तो कभी भी आपके सामने इस तरह आता है तो उस तरह से मत करो। एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, इस तरह से लगाना चाहिए आप लोग को। अभी देखिए मैंने इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि पलटी कर लिया, और प्रेस मार के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह दिख रहा है। तो बिल्कुल अंदर बाहर देखो किस तरह का फिनिशिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे ना आपको वर्लक मारने की ज़रूरत है, ना कच्चा दिखेगा, ना कहीं पट्टी लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल जल्दी बनता है और आसानी से बनता है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइनिंग लगता है, बाकी आपका मेहनत बच जाता है, यानी कि आपका टाइम बचता है। आपका इस तरह से करोगे तो जहाँ आप 4 ब्लाउज बनाते हो दिन में, तो कम से कम 5 बना लोगे। यानी कि आपका ऐसा नहीं होगा कि इसमें घाटा नहीं होने वाला है।
आपको फ़ायदा ही होगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो लाइनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालने से आप टाइम बचा सकते हो, एक्स्ट्रा ब्लाउज बना के आप उसको कवर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए मैं ये प्रेसिंग करने के बाद में अभी मैं कप्स लगा रहा हूँ। तो कप्स कैसे लगा रहा हूँ आप ध्यान से देखना। सेंटर वाले पार्ट में लगा रहा हूँ, सेंटर वाले पार्ट में, यानी कि कभी भी साइड वाले पैनल पे नहीं लगाना है। और ये जो हमारा मार्जिन है जिसको हमने पकड़ के स्टिच किया है उसी पे लगाना है, यानी ऊपर की तरफ आपका एक भी टाका नहीं जाना चाहिए, यानी ऊपर शो नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कप्स का टाका लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल शो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी देखो किस तरह से दिख रहा है। कुर्ती हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो, इसी तरह से लगाना है आपको। अगर डाट वाला बनाते हो तो सिर्फ डाट वाले हिस्से पे ही आपको स्टिच कर देना है या सुई धागे से टाका लगाना है ताकि ऊपर शो ना करे। पर इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा उभार नहीं दिख रहा है बस्ट के ऊपर। क्यों नहीं दिख रहा है? कि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ आधा इंच का फ़र्क था। तो मैंने छोटा डाट लिया है इसलिए आपको ऐसा नहीं दिखता होगा। लेकिन कितना भी कम हो ज़्यादा हो कप्स लग जाते हैं। आप ये समझते हो कुर्तियों में भी नहीं लगते, कुर्तियों में भी लग जाएंगे। एक डाट लगा के आप वहाँ पे कप्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिटिंग वैसे ही आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कप्स लगा हुआ है और अच्छी तरह से फिटिंग भी होगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि डाट अगर हमको ज़्यादा रहेगा तभी कप्स बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे भी चाहिए वैसा कर सकते हो, तरीका उसका होता है कि किस तरह से कम डाट में भी हम कप्स को बिठा सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया, इस तरह लगाओगे अच्छी तरह से बैठ जाएगा। कप्स लगा के हो गया। अभी हम जो भी साइड का एरिया है यानी आर्मोल साइड जो भी है सब हम बंद कर देंगे, यानी पैक कर देंगे। लाइनिंग से यहाँ पे कवर कर देना है। अगर आप चाहते हो पल्टी करके बनाना है तो आपको पहले क्या करना है कि बॉडी पे मेजरमेंट कच्चा लेके और आप बॉडी पे ट्रायल ले लो। ट्रायल लेने के बाद में जो भी फिटिंग आता है वहाँ निशान लगा लो, फिर उसी निशान पे पलटी करके आप बना सकते हो। यानी बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। लेकिन उतने ऊंचे लेवल तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाएगा और इस तरह से काम करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह जो कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेस्ट है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं आर्मोल वगैरह को इस तरह से फिक्स कर रहा हूँ, यानी जो भी लाइनिंग है और मेन पार्ट है इसको जमा देना है, कच्चा जमा देना है। और उसके बाद हम साइड लगा लेंगे। साइड लगाने के बाद स्लीव लगा लेंगे, हमारा रेडी हो जाएगा ब्लाउज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टिचिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होता है। यानी ब्लाउज हो कुछ भी हो, स्टिचिंग कोई ऐसा नहीं होता है जो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कटिंग होता है मेन। कटिंग में कई बार डिज़ाइन को सेट करना, बिठाना, समझना, ये हमारे समझ में या किसी के समझ में नहीं आता होगा। लेकिन सिलाइयाँ तो लगभग सबके समझ में आ ही जाता है। जो बिगिनर होते हैं उनकी बात अलग है, उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से जो सीखते हैं उनके लिए मेरा वीडियो उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ही थोड़ा अलग है इसके लिए। अभी देखिए मैंने किस तरह से टाका लगा लिया है पलट के। तो इस तरह से कप के ऊपर लाइनिंग के ऊपर लगा लेना है और लाइनिंग को अच्छी तरह देखना है कहीं से खींच खाच नहीं हो रहा है, यानी बिल्कुल फ्रेश बैठे वहाँ पे लगाना है ताकि कोई रिंकल कहीं नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस तरह टाका लगाने के बाद पलट देंगे, यानी कप्स को उल्टा कर देंगे तो इस तरह से फिट हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह किया, कितना क्लीन कितना साफ आया है। हालांकि कितना सॉफ्ट कपड़ा था आपने कटिंग में देखा होगा। तो इस तरीके से कभी भी बनाना है तो आसानी से इस तरह फ्यूज करके अच्छी तरह से बना सकते हो। अभी साइड लगाने जा रहा हूँ तो देखिए किस तरह से सेंटर लगा रहा हूँ मैं। तो जो भी फ्रंट का सेंटर है और बैक का सेंटर है इस तरह से मैच करते हुए वहाँ पे एक पिन लगा लेना है, यानी कि बिल्कुल ऐसे नहीं लगा देना है, बिल्कुल सेंटर लगा के इस तरह से सेंटर निकाल के आपको बराबर करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ सेंटर कहाँ है, वहाँ से इस तरह नापेंगे और जहाँ भी ये जा रहा है वहाँ पे पिन लगा लेना है, यहाँ पे सिलाई मार लेना है, जैसे भी करना है। मैं एक पिन लगा रहा हूँ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच करना है मुझे, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा पिन लगा ले रहा हूँ। और देखिए मैंने कटिंग जो किया है बराबर अपनी अपनी जगह पे, साइड हो कुछ भी हो सब परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ रहा है। इस तरह से मिलाने के बाद में एक सिलाई आपको अंदाज से लगा लेना है। 1 इंच का लगाओ, आधा इंच का लगाओ, जो भी लगाओ दोनों तरफ इक्वल एक सिलाई लगा लेना है। यानी ये बिना मेजरमेंट का एक सिलाई लगा लेना है, बाद में हम मेजरमेंट करके चेक करेंगे। तो देखिए जितना मैंने उस तरफ लगाया उतना ही इधर भी लगा लेना है, दूसरे तरफ भी। और इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। एक अंदाज से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारा मेजरमेंट वगैरह अब होने वाला है। तो देखिए किस तरह से मैंने सिलाई लगाया है और पिन मैंने यहाँ पे खोल दिया है। तो पिन मैंने इसीलिए लगाया था ताकि जॉइंट से जॉइंट यानी एम्ब्रॉयडरी का जॉइंट मैच हो जाए। तो इस तरह से मैंने किया। अभी नापेंगे। तो जो भी डीप नेक है वहाँ पे आप फुटपट्टी रख लो। मैंने मशीन का वो लाइन था उस पे रखा है लेकिन आपको दिखता नहीं होगा। तो यहाँ से नाप के आधे दूर तक ही नापेंगे क्योंकि इस नेक में सेंटर बना हुआ है। तो देखिए एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वेस्ट नापेंगे।
तो आप अपने हिसाब से जो मेजरमेंट है, जो लूजिंग देना चाहते हो, उस हिसाब से वहाँ पे एक तय कर लो कि इतना मुझे लूजिंग देना है और उसके हिसाब से आप नापो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा हो रहा है उतना आपको दिमाग में रख लेना है कि मेरा यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा ही होगा या कम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो भी स्टिचिंग पहले किया है वो कम मार्जिन के साथ ही किया है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ही होगा, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो देखिए अभी नाप के मैं यहाँ हिप भी देख लूँगा कि कितना है। हिप पे आपको स्लिट देना है, लंबा ब्लाउज है, साड़ी के नीचे अगर साड़ी के ऊपर पहनना है तो आपको वहाँ स्लिट देना चाहिए। अगर स्कर्ट पे पहन रहे हैं तो वहाँ पे आप नहीं दोगे स्लिट तो भी चलेगा। ये मैं स्कर्ट के लिए बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्लिट दूंगा, इसलिए देना है क्योंकि हिप साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे बहुत वेस्ट के ऊपर शेप आएगा, तो अच्छी तरह से वो नहीं दिखेगा, इसलिए हमको वहाँ पे एक स्लिट दे देंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन कभी भी साड़ी के लिए लंबा ब्लाउज बना रहे हो तो स्लिट देना ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो पल्लू वहाँ से नहीं निकलेगा आपका अच्छी तरह से। यानी हर चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको ब्लाउज वगैरह स्टिच करना है। लॉन्ग ब्लाउज बनाते हो, साइड में स्लिट नहीं होगा, साड़ी लेडी पहन नहीं पाएगी, जिसके लिए भी आप करोगे वो दिक्कत होगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो ध्यान में रखते हुए आपको समझ के करना है। तो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, जो भी एक्स्ट्रा था यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और शेप आपको बस्ट के कम से कम 4 इंच नीचे देना है। तो शेप का भी ध्यान रखना है कि आपको ये लंबे ब्लाउज में शेप कहाँ देना है। कभी भी कुर्ती करते हो उसका भी शेप का ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे आना चाहिए, वेस्ट के बिल्कुल सामने आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको शेप का भी निशान लगा लेना है। तो मैंने नाप के इक्वल निशान लगा लिया है और उसके बाद इस तरह से मैंने सिलाई लगा दिया है एक तरफ, और दूसरे तरफ भी हम लगा लेंगे। तो इसी तरह से जैसे मैंने उस तरफ किया उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी इस तरफ भी कर लेना है। और उसके बाद में मार्किंग करना है, मार्किंग करके जितना एक्स्ट्रा है उतना उतना यानी 4 से डिवाइड करके 2 इंच अगर एक्स्ट्रा है तो आपको आधा इंच का निशान लगाना है और इस तरह से निशान लगा के शेप देना है। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से देना है। और हिप पे आके बाद में हम यहाँ पे सिलाई मार ले लें, लेकिन बाद में मैं स्लिट खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर स्लिट वाला बना रहे हो तो स्लिट के पास से नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि ये शेप बाहर की तरफ जा रहा है, वैसा शेप बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको शेप अच्छी तरह से आपको दिखाना है कि ज़्यादा यहाँ पे बाहर की तरफ पॉइंट ना निकले, तो आपको वहाँ पे स्लिट दे देना चाहिए अगर हिप साइज़ बड़ा है तो। और नहीं अगर कम है तो अच्छी तरह से अगर स्ट्रेट आता है तब तो ठीक है, बाहर की तरफ जाके मेजरमेंट में बैठता है तो आपको वहाँ पे स्लिट देना ज़रूरी होता है। तो ये सब समझ के किया जाता है। तो साइड मार के हो गया, देखिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा ये। उसके बाद स्लिट वगैरह हम खोल देंगे वहाँ पे, क्योंकि स्लिट रखूँगा मैं ताकि अच्छी तरह से वहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे। उसके बाद स्लीज वगैरह आपका जो भी बॉटम है उसका हाफ करके निशान लगाना है और इन साइड का एरिया बंद कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और आपको कटिंग के अंदर कटिंग वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें मैंने फ्यूज नहीं किया है, इसमें डबल लाइनिंग डाला है। एक लाइनिंग से मैंने मेन पार्ट को जमा लिया है और दूसरे लाइन से पलटी कर लिया है। यानी पलटी कहाँ किया है, बॉटम के अंदर, बाकी कहीं नहीं किया है। उसके बाद वो जमा लिया था मैं, और जमाने के बाद इस तरह बॉटम बंद कर लिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है, तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से ये बराबर हो जाता है। इसके अंदर फ्यूज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बहुत लोग जो है पूरा बॉडी में लाइनिंग डलवाते हैं, स्लीव में नहीं डलवाते हैं। तो उस हिसाब से वो चल जाता है। तो इसके हिसाब से मैंने डबल डाला है तो बहुत हो गया, इसलिए डाला है क्योंकि इसमें वर्क है, तो वर्क है तो लाइनिंग डालना ज़रूरी है। तो अगर मैं सिंगल डालता तो काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाता, इसलिए मैंने डबल कर दिया है, तो अच्छी तरह से स्टिफ बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अभी इसको पलटी कर लेंगे और पलटी करने के बाद में हम चेक करेंगे आर्मोल वगैरह कितना है। जो बॉडी का है उससे थोड़ा ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी स्लीव्स का आर्मोल है। तो उस तरह से समझ के करेंगे तो अच्छी तरह से रिंकल के साथ बैठेगा। देखिए किस तरह मैंने रिंकल कर लिया है, यानी नम का सिलाई मैंने लगा लिया है स्लीव्स में। तो इस तरह से आपको सेंटर ऊपर वाले पार्ट में लगा लेना है। बिल्कुल ऊपर की तरफ ही लगाना है, बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है। यानी कि जहाँ हमारा कैप हाइट होता है वहाँ नहीं लगाना है, ऊपर के ही पार्ट में लगाना है। तो इस तरीके से आप लगा लोगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। अभी हम मेजर करके देखेंगे, यानी रख के देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो लगभग देखिए बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट देखिए कैसे करना है। और कभी भी साइड जो है ब्लाउज का अलग मारना है और स्लीव्स का अलग मारना है। उसके बाद आर्मोल को आप चढ़ाओगे तो कभी भी हाथ वगैरह उठाते हो तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी इस तरह भी करते हो और हाथ उठाने में दिक्कत होता है तो आपको कैप हाइट कम कर लेना है। यानी मैं जो कटिंग किया हूँ समझो 5 पे निकला है तो आपको 4.5 पे 4 पे कर लेना है। थोड़ा रिंकल तो आएगा लेकिन वो आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और आर्मोल कभी भी बड़ा नहीं रखना है, इस तरह का दिक्कत होता है। तो बहुत लोग का आर्मोल बड़ा होता है, उसके लिए भी इस तरह का होता है। यानी बिल्कुल जो आर्मोल है आपके बॉडी का
उतना ही होना चाहिए। आपने एक्स्ट्रा बना दिया और उसके बाद आप स्टिच कर दोगे, उसके बाद हाथ उठाओगे, वो फंसेगा ही फंसेगा, सही तरीके से नहीं बैठेगा जो बैठना चाहिए, यानी बिल्कुल मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगा हाथ का। तो इसलिए आर्म होल बिल्कुल फिट एंड फिट रखना पड़ेगा, कैफ हाइट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो बहुत लोग मुझे कमेंट वगैरह करके या जो भी व्हाट्सएप पे सब पूछते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोग को वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के सामने इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। और कभी भी शोल्डर पार्ट आर्म होल पे कभी भी रिंकल आता है तो आप समझ लो कि आपने जो भी ये डार्ट पॉइंट का लेंथ लिया है वो ज़्यादा है, इसलिए रिंकल आ रहा है और आपका शोल्डर भी गिरने का यानी कि गिर रहा है। तो इस तरह से कभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो आपको स्लीव्स पहले निकालना है, शोल्डर को दबाना है, आर्म होल को जितना आपने ऊपर दबाया है उतना ही आर्म होल को नीचे कटिंग करना है और फिर स्लीव्स को उसी तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ऑटोमेटिक वो सारे रिंकल आर्म होल के आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर दिक्कत आता है तो आपको ऐसे करना चाहिए, या तो आर्म होल के डार्ट को भी थोड़ा सा और दबा लेना चाहिए। तो जैसे भी हो आपको बॉडी में जिसका भी आप ट्रायल लेते हो तो ध्यान देते हुए देखना है कि कहाँ पे क्यों दिक्कत हो रहा है। तो आपको शोल्डर सबसे पहले पकड़ के चेक करना चाहिए कि शोल्डर पकड़ने से ये सारे रिंकल खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहाँ से पूरी तरह खत्म नहीं होता है तो डार्ट पे ध्यान दो, और नहीं तो यहाँ पे जो भी आपका अपर चेस्ट होता है वहाँ पे भी हो सकता है लूज होगा, वहाँ से भी दिक्कत होता है। तो इस तरह से ध्यान देते हुए आपको अल्ट्रेशन कर लेना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ऑटोमेटिक परफेक्ट आप कर पाओगे, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कभी भी इस तरह का मसला आता है तो जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करो, ऑटोमेटिक आप बराबर अच्छी तरह से क्लीन सिलाई करना जान जाओगे। और एक ब्लाउज में आपका होता है तो बार बार होता है अगर, तो आपको उस पर ध्यान देना है डार्ट पॉइंट के लेंथ पे, कि डार्ट पॉइंट का लेंथ कहीं ज़्यादा तो नहीं मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा नहीं भी कर रहे हो तो आपको हाफ इंच पहले से ही माइनस पे कटिंग करना है। तो उस तरीके से करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि सारे ब्लाउज में करना है, एक दो ब्लाउज आप ट्रायल करो और उसमें इस तरह का दिक्कत आ रहा है तो आपको चेंज करना चाहिए। देखिए मैंने ये सारा कर लिया है, स्टिच हो गया, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मैंने किया है। हुक आइल भी मैंने कर लिया, देखिए किस तरह मैं बंद करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल ही अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोगों को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये स्टिचिंग करने का आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। जो भी इस चैनल पे नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उनको पता चल जाए और वो देख सकें, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक बताता रहता हूँ। क्योंकि मैं जो बताता हूँ मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएगा भी, क्योंकि बताने से घबराते हैं कि जो हम जानते हैं वो दूसरे जान जाएंगे तो क्या होगा हमारा। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं बिंदास आप लोग को जो भी है मेरे दिमाग में रहता है, मेरे दिल में रहता है, वो शेयर करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, जो भी सामने आएगा उसका हल मैं बताता रहूँगा। देखिए मैं दुपट्टे का पट्टी लगाया हूँ किस तरह, टेक्सचर फैब्रिक का। तो मैंने बताया था कि टेक्सचर फैब्रिक का किस तरह लगता है, तो ये दुपट्टा जॉर्जेट का है तो इसमें हम लगा सकते हैं। देखिए मैंने लटकन लगाया है और इसको देखिए किस तरह से मैं अगरबत्ती से उसको जला रहा हूँ। तो इस तरह से करने से खुलता नहीं है, आप कभी भी कैंची से काटोगे खुल जाएगा। तो इसलिए जो है आप कभी भी इस तरह का लटकन वगैरह लगाते हो तो इस तरह से आपको अगरबत्ती वगैरह से कटिंग करना है ताकि ये खुले ना कभी भी। इस तरह से बहुत सारे लटकन खुल जाते हैं, तो इस तरह से आप करोगे तो नहीं खुलेगा। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह आपको कर लेना है। अगर आप लोग को ये ज़रा भी मेरा स्टिचिंग का काम जो है या तरीका जो है, टेक्निक जो है पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।